नमस्कार विद्यार्थियों। आज शुरुआत करते हैं अपन कक्षा 6-7 में गणित की कार्यपुस्तिका है प्रवाह 2, उसमें कार्यपत्रक 57 के बारे में। ठीक है, इसमें लिखा है 6 अंकीय संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लिख पाना। सबसे पहले आरोही क्रम का मतलब समझ लो, बढ़ता हुआ क्रम होता है। आरोही का मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी, यानी छोटे से बड़ा। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम, यानी बड़े से छोटा। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद सबसे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। सबसे पहले अपन करते हैं आपका पहला प्रश्न। देखो यहाँ पर है आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले अपने को सबसे छोटी संख्या लिखनी है। देखो छोटी बड़ी का कैसे पता लगाते हैं आप? सबसे पहले पहले नंबर का अंक देखो, इसमें पहला अंक इसमें 8 है, इन सभी में 8 है, तो पहले अंक से पता नहीं चलेगा। दूसरा देखो, दूसरा सभी में 7 है देखो। फिर तीसरा देखो, तीसरा इसमें 0, इसमें भी 0, इन सभी में तीसरा भी 0 है। फिर चौथा देखो, चौथा इसमें तो 9 है, इसमें 2 है, इसमें 0 है, इसमें 5 और इसमें भी 5। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? 0 वाला हो गया, तो ये सबसे छोटा हो गया। तो इसको एक नंबर पे लिखो, तो यहाँ लिख लो इसको 8 7 0 0 9 0। अब दूसरा नंबर पे यहाँ पे 2 आ रहा है, 0 के उससे बड़ा 2 होता है, तो इसको लिख लो 8 7 0 2 0 9। फिर तीसरे नंबर पे देखो, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें तो 9 आ रहा है, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। अब इन दोनों को देखो आप, सबसे पहले 5 के बाद में फिर आगे चलते हैं तो 4 है, इसमें भी 4 है, यहाँ तक भी बराबर है। इसमें देखो 4 के बाद में 3 है, इसमें 5 है, तो बड़ा छोटा 3 वाला हो गया, तो 3 वाले को पहले लिखो। तो इसको लिखो, ये हो जाएगा 8 7 0 5 4 3। फिर लिख लो इसको 8 7 0 5 4 5 और सबसे लास्ट में ये है अपनी सबसे बड़ी संख्या, ये हो जाएगा 8 7 0 9 0 9। अब दूसरा देखो इसका, दूसरे में सबसे पहले देखो पहला अंक देखते हैं 2 2 2 2। फिर दूसरा देखो 5 5 5 5 5, यानी यहाँ तक बराबर है। तीसरा अंक देखते हैं तो 0 0 0 0 0। अब चौथा देखो, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें 5 और इसमें भी 5। तो बताओ ये 4 वाले छोटे होंगे ना? अब 4 वालों में देखो सबसे छोटा कौन है? तो अब 4 के बाद में देखो, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0। अरे वाह, यहाँ तक भी बराबर है ये तीनों तो। अब सबसे लास्ट वाला अंक देखो, इसमें तो 2 है, इसमें 3 है और इसमें 5 है, यानी ये तीनों नंबर वाइज आ जाएगा। सबसे छोटा ये है, हो जाएगा 2 5 0 4 0 2, 2 5 0 4 0 3 और ये हो जाएगा 2 5 0 4 0 5। यहाँ पर है 5 और यहाँ भी 5। 5 के बाद में इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पर तो 1 और यहाँ पर है 5, तो अपने को 1 वाला पहले लिखना है। तो 2 5 0 5 0 1 और ये हो जाएगा 2 5 0 5 0 5। समझ गए? तीसरा देखो, इसमें देखो यहाँ पर है 3 1, इसमें भी 3 1, इसमें भी 3 1, इसमें भी 3 1 और इसमें 3 2, यानी ये तो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़े को अपन कहाँ लिखते हैं? सबसे लास्ट में लिखते हैं ना, पता है ना अपने को। तो इसको तो सबसे बड़े को लास्ट में लिख लो। अब इन चारों में देखो, 3 1 के बाद में इसमें 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 3 आ गया, तो ये 3 वाले को यहाँ पे लिख लो 3 1 3 2 0 2, क्योंकि बड़े को लास्ट में लिखते हैं। अब देखो इसमें यहाँ पे चौथे नंबर पे इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, फिर इसमें तो 0 0, इसमें 0 2, इसमें 0 1। तो सबसे पहले तो 0 0 वाले को लिख लो, फिर इसको लिख लेंगे और सबसे लास्ट में इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो लिखो 3 1 2 3 0 0, 3 1 2 3 0 1 और 3 1 2 3 0 2। आ गया समझ में? तो ये आपका हो गया आरोही क्रम। अब देखते हैं अवरोही क्रम। देखो इसमें आरोही क्रम, आरोही क्रम में क्या, अवरोही क्रम में क्या होता है? घटता हुआ क्रम, यानी बड़े से छोटा। तो इनमें सबसे बड़ा कैसे देखते हैं? देखो आप इसमें देखो शुरू की 4 संख्या देखो,
6102, इसमें भी 6102, इसमें भी 6102, 6102 और इसमें भी 6102, यानी शुरू की 4 संख्या तो सब में समान है। अब अपने को सबसे बड़ी देखनी है, तो देखो यहाँ पे 47 है, इसमें 04 है, यहाँ 40 है, यहाँ 41 है और यहाँ पे 49 है। तो सबसे बड़ी 49 हो गई ना, तो इसको सबसे पहले लिखो। तो इसको मैं लिख दो 6102 49। फिर 49 के बाद में 47, तो ये हो जाएगा 6102 47। फिर 47 के बाद में 41, तो 6102 41। फिर उसके बाद में 40, तो ये 40 और 40 के बाद में 04, तो ये रहेगा 6102 04। आ गया समझ में। अब दूसरा देखो, इसमें दूसरे में देखो शुरू के 4 संख्या देखो 24 21 24 21, और इसमें देखो उल्टा सिस्टम है, ये सबसे बड़ा है। इसमें 42 आ रहा है शुरू में, इसमें भी 24 आ रहा है और इसमें भी 42 आ रहा है। तो देखो इसमें 42 के बाद में फिर 42 आ रहा है, लेकिन इसमें 42 के बाद में 21 आ रहा है। तो ये तो सबसे बड़ा हो गया अपने, तो इसको लिखो पहले नंबर पे 42 42 09। फिर ये भी 42 का है, इसमें भी 42 21 30, 2 हो गए। तीसरे नंबर पे देखो, अब इसमें ये तीनों 24 21 24 21 24 21 वाले हैं। अब देखो इसमें तो 10 है, इसमें 00 है और इसमें 30 है। तो बड़ा कौन हो गया? 30 वाला बड़ा हो गया। तो ये हो गया 24 21 30। फिर उसके बाद में ये वाला 24 21 10 और इसमें हो गया ये 24 21 00। समझ गए। अब आगे देखो, इसमें देखो आप लोग सबसे बड़ा है, देखो यहाँ पे शुरू में 9 है, इसमें 7 है, इसमें 8, इसमें भी 7, इसमें भी 9। ये 9 वाले बड़े होंगे। तो देखो 9 में देखो यहाँ तो 90 है शुरू में, इसमें 92 है। तो बड़ा कौन हो गया? 92 वाला। इसको पहले लिखो, तो ये हो गया 922 580। फिर इसको लिखो 90 90 और ये 90, ये दोनों हो गई। अब तीसरे नंबर पे देखो यहाँ पर 8 है, इन दोनों में 7 है। तो 8 वाला बड़ा है ना, इसको लिखो 89 421। अब 7 वाले में आ जाओ, इसमें 70 है, इसमें 75 है शुरू में। तो 75 वाला बड़ा हो गया ना, तो बड़े को पहले लिखो, तो 75 0 290 और ये हो जाएगा फिर 70 59 20। अब देखो इधर, इसके अंदर क्या है, खाली स्थान में छोटा या बड़े के चिन्ह का प्रयोग कर सही उत्तर दें। देखो जिधर जो संख्या बड़ी होती है उस तरफ बड़ा मुंह लगाते हैं, और जो छोटी होती है उसकी तरफ ये वाला मुंह, बंद वाला मुंह रहता है। ठीक है। अब आप देखो बड़ी छोटी का कैसे पता लगाते हैं। सबसे पहले अक्षर को देखा करो आप, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 6 है, तो बड़ा कौन हुआ? 6। तो ये संख्या बड़ी हो गई। समझ गए। क्योंकि इसमें सभी संख्याएं कितने अंकों की है? 6 अंकों की है, इसलिए इसमें अंकों की संख्या तो सभी में समान है। तो अपने को खाली पहले अंक से पता लगा लेना है। दूसरा देखो, इसमें 8 है, इसमें 1 ही है, तो 8 बड़ा है, तो 8 की तरफ बड़े का चिन्ह लगा दो। इसमें देखो ग में, इसमें 7, इसमें भी 7। फिर इसमें आगे देखो 4 6, इसमें भी 4 6, यहाँ तक बराबर है। फिर इसमें देखो आगे 0, इसमें भी 0। फिर इसमें 9 और इसमें 8, तो बड़ा कौन हो गया? 9 वाला। तो ये बड़ा हो गया, तो इसकी तरफ लगा दो। इसमें देखो शुरू में 3 है, इसमें 1 ही है, तो बड़ा हो गया ये। ठीक है। अब देखो नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। तो अभी बताया था ना मैंने आपको, सबसे बड़ी संख्या पर गोला कैसे लगाते हैं। सबसे पहला अंक देखो, इसमें 2, इसमें 7 3 2 और 2, तो सबसे बड़ा 7 है, तो ये वाली अपनी सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसी प्रकार से इसमें देखो, यहाँ पर देखो 3 है, 7 है, 9 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। तो देखो इन सब में बड़ी कौन सी हो गई? 9 वाली बड़ी हो गई ना, क्योंकि सभी में अंक तो बराबर है, 6 अंक है सभी में, इसलिए फिर 9 बड़ी हो गई, 9 वाली। नीचे दी गई अंकों में सबसे छोटी संख्याओं पर गोला लगाएं। तो सबसे छोटी कौन सी होती है? जिसमें पहला अंक सबसे छोटा हो। देखो 9 9 9 9, इसमें 7 है, तो 7 सबसे छोटा है, इसके गोला लगा दो। इसी तरीके से इसमें देखो 4 6 7 8 और 5, तो इन सब में छोटा 4 वाला है, तो ये इसके पहले गोला लगा दो।
ठीक है, इस तरीके से अपन कार्यपत्रक 57 अपना कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कार्यपत्रक 58 में। धन्यवाद।